पर्टिकुलर होगा। अच्छा व्यूअर्स, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मीन कैसा मीन की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल ऑफ द मीन फ्रॉम इट्स ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, और नॉर्मली लेवल पे भी सवाल आता है तो ये बोला जाता है प्रूफ करेंगे। अब बेसिकली ऐसा है कि पहले तो ये सब चीज सवाल बहुत आसान है, हम लोग बहुत जल्दी से आसानी से कर लेंगे। देखिए समझे, जब मिसाल के तौर पे जब भी हम किसी डेटा वगैरह को देखते हैं तो हम बेसिकली बोलते हैं कि हम उस डेटा का एवरेज निकालना चाहते हैं। अब जब आप उस डेटा का एवरेज निकालना चाहते हैं तो एक बात याद रखिएगा, आप उस डेटा का एवरेज निकालना है मींस आपके पास डेटा में दो टाइप के रेंजेस होते हैं। एक तो कुछ होते हैं जो एकदम हाईएस्ट एक्सट्रीम हाईएस्ट होते हैं, एक तो कुछ होते हैं जो एक्सट्रीम लोएस्ट होते हैं। तो मीन बेसिकली क्या करता है, वो मॉडरेट नंबर निकालता है। अब जब मीन को मॉडरेट नंबर निकाल रहा होता है तो एक बात याद रखिएगा कि वो नंबर हर नंबर के मुकाबले में आ सकता है। वापस से बोल रहा हूं, वो नंबर हर नंबर के मुकाबले में आ सकता है। मिसाल के तौर पर आपने कितने ऐसे सवाल किए होंगे जिन्हें नंबर की जगह पर क्या दिया जाता था, नंबर की जगह दिया जाता था कोई वेरिएबल, मिसाल के तौर पर के दे दी, x दे दिया, फिर आपको पता जाता था कि सम ऑफ द वैल्यूज ये आ रहा है, ठीक है ना, मीन ये आ रहा है, तो आप इसकी मदद से k की वैल्यू निकालें। याद रखें k की वैल्यू उसने पहले ही बता दी थी, आपने सॉल्व करके निकाली है तो आपने बेसिकली अपना टाइम वेस्ट किया। बिकॉज़ रीजन क्या था सर, रीजन मेरा क्लियर था, जो मीन सेंट्रल वैल्यू है और सेंट्रल वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जब डेटा के अंदर कोई वैल्यू मिसिंग हो, कुछ भी हो, तो आप सेंट्रल वैल्यू उसके अंदर पुट कर दें, आप आंसर सिर्फ आ जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मीन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा, और वो वैल्यू जब कोई एलिमेंट ऑफ द डेटा क्या हो मिसिंग। अब आप खुद देखिएगा कि जब हम इसका मीन लेंगे और मीन लेने के बाद इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे तो प्रॉपर्टी 0 दे रही होगी, इसका मतलब वो जो नंबर है प्योर सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा। ठीक है, अब प्योर सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि सर हम सम लेंगे, किसका लेंगे, जब हम ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे इसके मीन से तो किसके बराबर होगा, सर वो 0 के बराबर। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सर मीन चाहिए। 5 8 12 15 plus 20, how many values are there, 5 values। ठीक है, तो सम ऑफ x हमारे पास आएगा 60 और 60 डिवाइड बाय 5 तो ये आ रहा है 12। ये आ गया हमारा मीन। अब हमने क्या करना है, डेटा बनाना। एक नंबर हमारा 5, एक हमारा 8 12 15 एंड 20, और हमने हर ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देना है किधर से, इसके मीन से। तो मीन तो हमारा सेम 12। 5 8 12 15। अब आप खुद इसके रिजल्ट देखें, -7 -4 0 पॉजिटिव चाहिए एंड 8 माइनस माइनस प्लस 7 4 11 माइनस का 11 3 प्लस 8 पॉजिटिव 11, तो सर आंसर क्या है 0। और याद रखिएगा पेपर में जब अगर आपको सवाल दे रहे हैं और सवाल देने के बाद ये बोलता है कि अगर आपने ऑब्जर्वेशन को माइनस करवा लिया उसके मीन से फिर भी कोई चीज बच रही है, तो इसका मतलब जिस नंबर से आपने माइनस करवाया वो सेंट्रल वैल्यू थी। जो सेंट्रल वैल्यू होने की निशानी क्या है, सेंट्रल वैल्यू होने की निशानी ये है कि जब आप ऑब्जर्वेशन को उसके मीन से माइनस करोगे, यानी जब आप ऑब्जर्वेशन को उसके मीन से माइनस करोगे तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और इधर हमने इस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, हैंस प्रूफ। ठीक है,
तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी मीन की थी जो हमने वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह